एक्सरसाइज 1.3 देख रहे हैं क्लास 12th की रिलेशन एंड फंक्शन। पहला क्वेश्चन है, एक फंक्शन है फ्रॉम 1 to 3, ये पहला सेट होगा, 1 to 5 दूसरा सेट होगा, और एक और है g, ये पहला सेट है और ये दूसरा सेट है, गिवन बाय f। ये रिलेशनशिप जो है 1 2 3 5 और 4 1 है। g का रिलेशनशिप जो है, जो रिलेशनशिप का सेट है वो है 1 3 2 3 एंड 5 1। हमको GOF निकालना है। तो फंक्शंस हमारे पास पहला ये है, दूसरा ये है, और इनको डिफाइन इस तरीके से किया गया है जैसे क्वेश्चन में है। तो GOF यानी गॉफ, ये कैसे निकालेंगे, देखिए GOF ऑफ 1 विल बी इक्वल टू G ऑफ F1, यानी कि F1 में क्या वैल्यू है, F1 की वैल्यू, F में 1 की वैल्यू क्या आती है 2, तो यहाँ पर F1 की जगह आप 2 रखेंगे, F1 की जगह ये 2 रखेंगे क्योंकि F1 से 2 रिजल्ट आता है। तो G2, अब G2 पे जाइए, G पे 2 पे क्या आता है 3, तो ये 3 आएगा क्योंकि F1 2 है और F2 3। अब गॉफ और गॉफ 3 यहाँ पर देखिए आप, ये गॉफ 3 है G ऑफ F3, G ऑफ F3। अब F3, F पे जाइए, 3 देखिए कहाँ है, ये है 3, ये है, इसका मतलब इसका उत्तर क्या आएगा 5। ये x होता है, ये y होता है ना, तो x रखने पर y की वैल्यू आती है। तो F3 की जगह 5 रख दें, G5, तो आपको G5 निकालना पड़ेगा। G5 क्या है 1, तो उत्तर आएगा इसका 1। इसी तरीके से गॉफ 4 में आप आएंगे, यहाँ पर G ऑफ F4 हो जाएगा। F4 क्या है आपके पास, व्हाट इज दिस F4, गो टू F4, आंसर विल बी 1, मतलब इसका रिजल्ट 1 आएगा, इस जगह पे 1 आ जाएगा। तो फिर आपको G1 निकालना पड़ेगा। G1 क्या है 3, दिस विल बी 3। तो गॉफ आपका क्या क्या आ गया आपका 1 3 3 1, देखिए क्योंकि हमने यहाँ पर 1 डाला तो 3 आया, 1 3 और 3 1 और फाइनली 4 3। अब सेकंड में आते हैं, लेट FGH बी फंक्शंस फ्रॉम R to R, शो दैट, हमें शो करना है F प्लस G ऑफ H और FOH प्लस GOH, F डॉट GOH इज इक्वल टू FOH डॉट GOH। सबसे पहले इसको देखते हैं। देखिए F प्लस G ऑफ OH, ये पूरा आप लीजिए, दिस ऑफ X निकालना है ना, बेसिकली F ऑफ X निकालते हैं, और F हमारे पास पूरा का पूरा F प्लस GOH है, पूरा का पूरा तो ये है, तो इसके आगे X लगाया। अब ये क्या है कि इसका मतलब क्या हुआ, F ऑफ G ऑफ HX है ना, HX हो गया ये। और अब क्या है F प्लस G इंटू कोई भी चीज़ यहाँ पर क्या होती है F ऑफ दिस और G ऑफ दिस, तो हमको F ऑफ दिस G ऑफ दी अलग अलग कर लिया, F ऑफ दिस एंड G ऑफ दिस ये अलग अलग कर लिया। अब F ऑफ HX क्या होता है FOH ऑफ X, और G ऑफ HX क्या होता है GOH ऑफ X, ये देखिए G ऑफ H ऑफ X। और फिर इसमें इन दोनों में X फिर आपको कौन मिल गया, X बाहर ले लीजिए, तो FOH प्लस GOH, इसमें F प्लस G ले लीजिए, और यहाँ पर आपको OH आ जाएगा, दिस X। तो अल्टीमेटली आप देखिए इसको लेके हम यहाँ पर आ गए, वी प्रूव्ड इट, दिस प्रूव्ड इट। और अगला वाला क्या है, F डॉट G ऑफ OH इज इक्वल टू FOH डॉट GOH, ये करना है। तो F डॉट G OH, इसके आगे X लीजिए, हर चीज़ का देखिए फंक्शंस तो X का ही होता है, तो F डॉट G, H को इसके साथ ले लीजिए HX। अब F ऑफ HX अलग कर लीजिए और G ऑफ HX अलग कर लीजिए, देखिए F ऑफ HX G ऑफ HX, इसका मतलब क्या है FOH ऑफ X, और इसका होता है GOH ऑफ X। फिर X कॉमन ले लीजिए, और ये क्या होता है FO इसमें, और F और G डॉट OH कॉमन है, तो OH बाहर ले लीजिए। देखिए ये OH जो है ये कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये फंक्शन है प्रॉपर, है ना। तो इसके जो रूल्स हैं वो मैंने आपको स्टार्टिंग एक्सप्लेनेशन बताए थे, उसी को डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं। तो FOH और GOH, FOH अलग से, GOH अलग से, ये जो चीज़ है ये निकल के आ गई आपकी ये, ठीक है। अब निकालना है फाइंड गॉफ एंड फॉग इफ fx इज इक्वल टू दिस, gx इज इक्वल टू दिस। फर्स्ट और सेकंड लेते हैं। तो fx हमारे पास है ये, gx यहाँ पर है। सबसे पहले आपको GOF निकालना है, गॉफ। तो गॉफ ऑफ x इज g ऑफ fx, fx क्या है मॉड x, तो g ऑफ मॉड x निकालना है। यानी कि अब जब g वाला जो फंक्शन है इसमें x की जगह आपको मॉड x डालना है,
एक्स की जगह आपको मॉड एक्स डाला, 5 mod x माइनस 2। और अब यहाँ पर फॉग एक्स निकालना है आपको, तो जो एफ ऑफ जी एक्स, तो जी एक्स क्या है, मॉड एफ एक्स माइनस 5x माइनस 2, ये मॉड एफ एक्स 5x माइनस 2 इसके अंदर आएगा। मॉड ऑफ 5x माइनस 2 इसका भी मॉड, तो मॉड ऑफ मॉड इज नथिंग बट अ मॉड, सिंगल मॉड। मतलब कोई भी चीज़ मॉड में होती है तो वो तो प्लस ही आती है, उसको चाहे आप 2 मॉड लगा दीजिए, चाहे आप 5 मॉड लगा दीजिए। उसके बाद सेकंड में आते हैं, एफ एक्स है 8x क्यूब, जी एक्स है x टू द पावर 1/3, तो गॉफ ऑफ x यानी जी ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स क्या है 8x क्यूब, इसको किस में डालना है आपको, इसमें 8x क्यूब को यहाँ पर रख देना है, तो 8x क्यूब, x की जगह 8x क्यूब रखना है, पावर 1/3। इसी तरीके से एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ जी एक्स, तो जी एक्स यानी कि आपके पास x 1/3 है, तो इस x की जगह आपको x 1/3 रख देना है, तो इस x की जगह 1/3 रखेंगे, 3 कट जाएगा, 8x आ जाएगा इसका। ये सिंपल रिप्लेसमेंट है, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है। फिर एफ एक्स आपका आ गया 4x प्लस 3/6x माइनस 4, और यहाँ पर x जो है वो 2/3 नहीं हो सकता, x 2/3 होगा तो ये नीचे वाला 0 हो जाएगा। शो दैट एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल ये नॉट इक्वल टू, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ x भी निकालना है आपको। तो उसके लिए एफ एक्स हमारे पास ये है, एफ ऑफ एफ एक्स लेना है, यानी कि एफ ऑफ एफ एक्स, यानी कि ये जो टर्म दिख रहा है इसके x में यही चीज़ डाल दीजिए, इसके 4x प्लस 3/6x माइनस 4 है ना, तो x की जगह 4x प्लस 3/6x माइनस 4 वो यहाँ पर किया हुआ है। देखिए अब इसको जरा सॉल्व करिए, ये आपका केवल x आएगा, तो एफ ओ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल x इक्वल टू नॉट इक्वल टू 2/3, दैट इज एफ ओ एफ, ये वाला एफ ओ एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये आपका वैल्यू हो गई। और हैंस द गिवन फंक्शन एफ इज इन्वर्टिबल, यानी कि अगर इसका ये एग्जिस्ट कर रहा है तो इन्वर्टिबल है, एंड द इनवर्स ऑफ एफ इज एफ इटसेल्फ, एफ ऑफ एफ इज इक्वल टू आई, दिस इज द इनवर्स, यहीं पे आपका इनवर्स भी आ गया। अगला आया शो स्टेट दैट रीजन वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स। ये आपका फंक्शन है 1 2 3 4 से 10 विथ, ये आपका सेट है, जो फंक्शन का सेट है। इसी तरीके से एक g फंक्शन है, h फंक्शन है, इनकी वैल्यूज है। तो पहली जो चीज़ है वो डिफाइंड है f ऐसी। अच्छा, फ्रॉम द गिवन डेफिनेशन ऑफ f, जो डेफिनेशन f है, वी कैन सी दैट f इज मैनी वन फंक्शन, यानी f 1 लें चाहे 2 लें चाहे 3 लें चाहे 4 लें, देखिए 1 लें 2 लें 3 लें, हमेशा उत्तर 10 ही आ रहा है, यानी x वट एवर इट मे बी द y विल ऑलवेज बी 10। तो f इज नॉट 1 1, यानी कि 1 2 3 4 यहाँ पर रखें, सबके लिए 10 ही आ रहा है। तो जो चीज़ 1 1 नहीं होती है तो इन्वर्स उसका निकल ही नहीं सकता, पहली चीज़ तो ये होगी। सेकंड में आते हैं, देखिए मैं इसको इस तरीके से बना के देखता हूँ। आपके पास एक सेट ये है, एक सेट ये है, ये यहाँ पर रखिए 5 6 7 और 8, और यहाँ रखिए 4 3 4 और 2, 4 3 4 तो 5। इसका बेसिकली रिलेशनशिप क्या गया, 5 का 4 से, 6 का 3 से, 7 और 4 और 8 और 2, तो 1 1 है। G5 और G7, G5 और G7, लेकिन दोनों की वैल्यू 4 आ रही है। देखिए ये 4 है, ये भी 4 है, इसका मतलब यहाँ पर ये 4 नहीं होना चाहिए, ये इससे रिलेटेड होना चाहिए। 2 की वैल्यू जब 1 आ गई तो इसका मतलब ये इन्वर्स तो इसका निकाल ही नहीं सकता, इट हैज़ टू बी 1 1। यहाँ पर आते हैं H आपका ये है, इसमें भी एक काम यही कर लेते हैं, 2 रख लेते हैं, 7 2 3 और 4 और 5। यहाँ पर क्या आ गया, 7 9 11 और 13, तो 2 से 7 3 से 9 4 से 11 और 5 से 13। देखिए ये बन गया। अब ये बनते ही आप देखिए कि ये 1 1 है, ऑल्सो एच इज ऑन टू, सिंस फॉर एवरी एलिमेंट, एक एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट एलिमेंट इन, ये अगर एक सेट माने, ये सेट माने रिजल्ट वाला, ये एक्स वाला माने, ये वाई माने, तो हर वाई के लिए एक एक्स है आपके पास, तो इसीलिए एच एक्स इक्वल टू वाई अगर
हर इसके लिए यहाँ एग्जिस्ट करता है, तो ये ऑन टू भी है, तो 1 1 ऑन टू है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि यह है ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पर आते हैं शो दैट 6 वाले में f -1 1 बिलोंग्स टू r और गिवन बाय fx इक्वल टू x बाय x प्लस 2 इज 1 1, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन दिस रेंज f। तो इसमें क्या है, ये बेसिकली सवाल क्या पूछा गया है, हमारे पास जो ये फंक्शन है जो इस तरीके से बताया गया है, ये 1 1 है, आपको इन्वर्स निकालना है इसका, इस पर्टिकुलर फंक्शन का। तो f -1 है, चाहे -1 से लेकर 1 तक, ये आपका रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप है रियल नंबर के लिए। -1 1 यानी कि -1 और 1 केवल इस सेट में केवल -1 1 रहेगा, बाकी में ये वाले में पूरे रियल नंबर्स रहेंगे। तो fx इक्वल टू x बाय x प्लस 2। तो हम मानते हैं लेट fx इक्वल टू fy, अगर fx इक्वल टू fy किया और x इक्वल टू y आ गया, तो इसका मतलब ये 1 1 है। चलिए करके देखते हैं। x बाय x प्लस 2 इक्वल टू y बाय y प्लस 2, इन दोनों को सॉल्व करिए, x इक्वल टू y आएगा। ये तभी होगा जब x इक्वल टू y आएगा, इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 है। इसके अलावा इट इज ऑल्सो क्लियर दैट दिस, और ये रेंज ऑफ f, दिस इज रेंज इज ऑन 2, क्यों? Therefore f -1 1 range f is 1 1 on 2 and therefore the inverse of the function। ये जो है, ये -1 से लेकर 1 तक कोई भी रेंज है उसकी यहाँ आपको वैल्यू मिलेगी, यही यहाँ पर बताया गया है। दिस इज रेंज ऑफ f, कोई भी रेंज है उसके लिए आपको यहाँ वैल्यू मिल रही है, ये इन्होंने बताने की कोशिश की है। ये तो रियल नंबर है, लेकिन यहाँ पर आपको रेंज ऑफ f, तो कोई भी वैल्यू यहाँ पर अगर आप होगी उसकी आपको करस्पॉन्डिंग यहाँ पर इमेज ज़रूर मिल जाएगी। तो यही, इसको बोलते ही हम क्लियर समझ गए कि देखिए साहब ये ऑन टू भी है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है रेंज एफ इज ऑन टू। तो रेंज एफ एग्जिस्ट फॉर एवरी दिस, तो लेट जी बी द रेंज एफ -1 बी द इनवर्स ऑफ एफ, लेट वाई बी द आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ एफ, कोई भी रेंज एफ मान लीजिए। इसका मतलब ये है ऑन टू है, यानी कि अगर हम क्या करते हैं, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स करते हैं, ये तो फंक्शन ही होता है, और अगर इसको ये ऑन टू है तो x इक्वल टू एफ, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स की जगह f इक्वल टू x इक्वल टू एफ वाई, ये होना चाहिए। इसी से प्रूव हो जाएगा कि ये आपका ये ऑन टू भी है। तो क्या करेंगे, हमारे पास शुरुआत करेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स, x -1 से 1 बिलोंग कर रहा है, और अब एफ एक्स क्या हुआ है, x बाय x2, ये तो यहाँ पर दिया ही हुआ है, एफ एक्स इज नथिंग बट x बाय x2, y इज इक्वल टू x बाय x2, ये हो गया। इसको जरा सॉल्व करिए और x को y के टर्म में ले लीजिए। x को y, बेसिकली करना क्या है, x को y के टर्म में लेना है। और हमारे पास अगला क्या है, gy, दिस इज, हम डिफाइन करते हैं इसको, gy इक्वल टू 2y बाय 1 माइनस वाई। अब 2y बाय 1 माइनस वाई, तो g ऑफ x करेंगे, तो g ऑफ एफ एक्स क्या है, सीधा आप x बाय x प्लस 2 जो आपको मिला है वो आप यहाँ डाल दीजिए, तो आपको x आएगा। अब एफ ओ जी ऑफ वाई, गॉफ ऑफ x एंड फॉग ऑफ y, तो एफ ऑफ जी वाई, और जी वाई तो हमने देखिए 2y बाय 1 माइनस वाई लिया है, उसको यहाँ रखिए। अब 2y बाय 1 माइनस वाई में जो y आएगा, इसको अगर आप देखें तो y की जगह हम क्या रख सकते हैं, इसको अगर हम इस वाले वैल्यू में रखें, यहाँ पर 2y बाय दैट विल कम एज y, यानी कि अगर x बाय x प्लस 2 रख रहे हैं तो x आ रहा है, और 2y बाय 1 माइनस वाई रख रहे हैं तो भी आपका y आ रहा है। तो गॉफ इज i and fog is I, and what is this? This is nothing but the image is -1 to 1 और be range of f, तो f inverse is g, therefore f inverse y is nothing but 2y by 1 minus y। थोड़ा सा अगर बुक के कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे तो आप आराम से समझेंगे ये क्या किया गया है। अल्टीमेटली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने क्या किया कि सबसे पहले तो इसको 1 1 और ऑन टू प्रूव कर दिया है। ऑन टू प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑन टू में ऑलरेडी दिया हुआ है कि रेंज एक्स करती है। फिर हम क्या करेंगे कि y इज इक्वल टू एफ एक्स लेके हमने x को y के टर्म्स में किया, और रेंज जो है वो -1 से 1 रहेगी। अब जी वाई लिया, एक एफ एक्स हो गया, एक जी वाई हो गया। यहाँ पर कुछ एरर भी आ गया है, कोई बात नहीं। उसके बाद गॉफ और फॉग दोनों निकाला।
अब एफ एक्स भी हमारे पास है, जी वाई भी है, एक्स है हमारे पास। एफ एक्स तो हम क्वेश्चन से ले लिए, जी एक्स हमने यहाँ से ले लिया। देखिए यहाँ पर एक्स और वाई दोनों आ गया। गॉफ ऑफ एक्स इज एक्स, फॉग ऑफ वाई इज वाई। इसका मतलब गॉफ एक्स इज आई -1 to 1 और फॉग इज आई फ्रॉम रेंज एफ। तो इसका मतलब एफ इनवर्स इज नथिंग बट जी, और एफ इनवर्स वाई इज व्हाट 2y बाय, क्योंकि जी है ना, इट इज जी, तो दिस इज एफ इनवर्स, दिस इज 2/1 माइनस वाई। सेवंथ वाले में आते हैं, कंसिडर एफ इज सच दैट आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 4x/3 शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल, फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ। अब देखिए इसमें क्या है कि आपके पास ये फंक्शन है आर टू आर, एफ एक्स आपको 4x+3 मिला है। अभी इन्वर्टिबल होने के लिए हमको इसको क्या 1 1 और ऑन टू प्रूफ करना पड़ेगा। सबसे पहले 1 1 तो देख लेते हैं क्या नहीं। इसका मतलब एफ एक्स और एफ वाई, लेट एफ एक्स इक्वल टू एफ आई वाई, यानी 4x+3 इज इक्वल टू 4y+3, एक्स इक्वल टू वाई आ गया। इसका मतलब 1 1 है, मतलब हर एक एक्स के लिए यहाँ पर वाई मौजूद है, या ये कह सकते हैं हर वाई के लिए एक्स मौजूद है यहाँ पर। अब अगले में आते हैं, ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं। ऑन टू इसके पहले भी क्वेश्चन में इसी तरीके से किया था, यहाँ पर मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आपके पास y जो है 4x+3 है, सबसे पहले x को y के टर्म्स में लिखिए, y को x के टर्म्स में दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप x को y के टर्म्स में लिखिए। और अब बोलिए कि फॉर एनी y बिलोंग टू r देयर एग्जिस्ट x दिस विच ऑल्सो बिलोंग्स टू r सच दैट, अब fx लीजिए आप, fx में x की जगह ये डाल दीजिए, क्या y-3, इसका मतलब अब f ऑफ y-3/4 ये वाली वैल्यू किस में डालेंगे आप 4x+3, और 4x में क्या आएगा y-3/4, यानी x जैसे y को x के टर्म में दिया हुआ है ना, अब x को y के टर्म में निकालने की कोशिश करिए। अगर ये दोनों ही, ये अगर आपका y आ जाता है, यानी अगर x इक्वल टू एफ वाई किया आपने या y इक्वल टू एफ एक्स किया, तो x इक्वल टू एफ वाई आना चाहिए बस। तो एफ एक्स करें तो y आएगा, और एफ वाई करें तो x आना चाहिए। तो f जो है वो ऑन टू भी हो गया, thus f इज 1 1 ऑन टू, तो इसका मतलब ये इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। तो अब किस तरीके से किया जाता है, हमने gx जो है y-3/4 बोला, पहले गॉफ निकालिए फिर फॉग निकालिए, और गॉफ का x निकालेंगे, फॉग y निकालेंगे, तो g ऑफ एफ एक्स जी ऑफ 4x+3, यानी कि आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे जो आपको y-3/4 दिखा, x आएगा। इस तरीके से फॉग y निकालेंगे, f ऑफ जी वाई की जगह आप y-3/4 रखेंगे, तो ये आपके पास y आएगा। तो यहाँ पर गॉफ ऑफ x इज x एंड फॉग ऑफ y इज y, यानी कि गॉफ और फॉग दोनों जो है इक्वल टू I है, दैट इज फॉर r। तो f इन्वर्टिबल है, और इसका जो f इनवर्स है वो कैसे होगा, f इनवर्स इज ऑफ y नथिंग बट gy विच विल बी y-3/4। ये आपने जो निकाला है, देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। ये जो y इक्वल टू 4x+3 है ना, आप इसमें x की वैल्यू निकालिए, y इक्वल टू 4x+3, 3 को उधर निकालिए, 5-3 इक्वल टू 4x, x क्या होगा y-3/4। यहाँ देखिए क्या आया, बस x को y के टर्म में, पहले तो आप अगर आप ये देख लीजिए 1 1 ऑन टू है कि नहीं, 1 1 ऑन टू हो गया, आप सीधा x को y के टर्म में लिख लीजिए, वही आपका इन्वर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि आपको ये r प्लस से लेकर 4 और इनफाइनाइट, इसमें देखिए इसका खास मतलब होता है, जो फंक्शन है वो है एफ एक्स इक्वल टू x²+4। हमको बताना है कि f इज इन्वर्टिबल विद द इनवर्स f इनवर्स ऑफ f गिवन बाय f इनवर्स y इक्वल टू √y-4। अभी जो मैंने इसकी जस्ट पहले बताया था आपको, बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी कि अगर हम इसको f को y मान लें और y की -4 कर दें, x² को के साथ अंडर रूट कर दें, तो ये आ जाना चाहिए। तो हमको अल्टीमेटली केवल ये बताना है कि ये 1 1 ऑन टू है, वेयर r प्लस इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। अगर ये नॉन नेगेटिव है तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे के लिए, वरना नेगेटिव में अंडर रूट ये दिक्कत हो सकती है। तो आपको ये मिला है
दिस यू हैव गॉट, आपके पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। 1 1 के लिए क्या करते हैं, एफ एक्स और एफ वाई को मान लीजिए कि ये दोनों इक्वल हैं, दोनों को इक्वेट करिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक आएगा, क्योंकि आपको ये एक्स और वाई दो आर प्लस मिला हुआ है, इसलिए कोई प्लस माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्स इक्वल टू वाई, इसका मतलब 1 1 है, ये क्लियर हो गया। अब आइए यहाँ पर, अब एक्स स्क्वायर जो है वो वाई माइनस 4 है, एक्स को अंडर रूट वाई माइनस 4 कर दीजिए, एक्स आपका ये आ गया अंडर रूट वाई माइनस 4। अब एक्स वाई माइनस 4 है तो एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स विल बी एफ अंडर रूट वाई माइनस 4, और वाई माइनस 4 आपको वाई माइनस 4 मतलब क्या रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 में रख देना है, इसको इसके अंदर रखिए, आपको वाई मिलना चाहिए। एफ एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू एफ वाई या एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर ये आपको दोनों मिल जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी हर एक वैल्यू की यहाँ पर एक इमेज है। तो ये साहब ये एफ ऑन टू भी प्रूव हो गया। अब एफ ऑन टू हो गया आपके पास, तो क्या करेंगे, अब इस y की जगह जी वाई जो है वो अंडर रूट वाई माइनस 4 मानते हैं। गॉफ और फॉप दोनों लिखा लिया, आपके पास एफ एक्स ऑलरेडी दे रखा है, जी वाई आपने मान लिया। आप जी एफ एक्स निकालिए, एफ जी वाई निकालिए, यहाँ पर आपको एक्स मिलेगा, यहाँ वाई मिलेगा। इससे प्रूव हो गया कि ये इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इन्वर्स क्या है, सीधा एफ इन्वर्स वाई यानी कि जी वाई विच इज वाई माइनस 4। 9 पे आते हैं, इसमें भी कुछ इसी तरीके से है, -5 से 8 तक है। फंक्शन एफ एक्स आपका 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 है, इन्वर्टिबल शो करना है, एफ इनवर्स वाई जो है वो ये दिखाना है। तो एफ क्या है आपके पास, आर प्लस -5 से 8 आपको ये दिया हुआ है। सीधा आप क्या करिए, y को 9x पर प्लस 6x माइनस 5 से इक्वेट करिए, x को y के टर्म में निकालिए। तो x के y के टर्म में निकालेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1/3, कुछ इसी तरीके से दिखने लगा है आपको, ठीक है। तो f आपका ये चूंकि यहाँ पर आपने इसको x को y के टर्म में लिख दिया है, तो आप जी वाई को ये मान लीजिए अंडर रूट दिस। अब गॉफ एक्स निकालिए, फॉग एक्स निकालिए, यानी जी में एफ एक्स की वैल्यू डालिए। एफ एक्स डायरेक्ट वो यूज़ करेंगे जो क्वेश्चन में दिया है, फॉग एक्स में जी वाई वो यूज़ करेंगे जो आपने एक्स को वाई के टर्म्स में लिखा है, तो यहाँ पर निकालेंगे और फिर रखेंगे उसी में एक्स को, जो 9x ये वाला जो टर्म आपको दिया है इसी में रखेंगे, इसी में रखेंगे। तो यहाँ पर आप रख देंगे, आपका गॉफ एक्स आना चाहिए, फॉग वाई आना चाहिए, यानी इसका मतलब ये दोनों के आपको इन्वर्टिबल होने चाहिए, तभी आई आर प्लस गॉफ एक्स के लिए और फॉग एक्स के लिए आई -5 से 8 तक। एफ इन्वर्टिबल है, सीधा आपने जो ऊपर एक्स इक्वल टू निकाला था वो यहाँ पर रख दीजिए, वही आपका इन्वर्स हो जाएगा। 10th में आते हैं, लेट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल है यानी 1 1 ऑन 2 है। शो दैट एफ हैज यूनिक इन्वर्स, इसका यूनिक इन्वर्स बताना है। हिंट दिया है, सपोज G1 and G2 आर 2 इन्वर्स ऑफ एफ, देन फॉर ऑल y बिलोंग टू आर, एफ ऑफ G1y इक्वल टू आई वाई, एफ ऑफ 2G1, मतलब दोनों जो है वो यही ये एक वैल्यू बनाएंगे। यूज वननेस ऑफ एफ, यानी कि कुल मिला के कोई भी वैल्यू लें आपका ये 1 ही आना चाहिए, मतलब 1 आना चाहिए। चलिए, लेट एफ बी एक्स टू वाई बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन, ये आपका इन्वर्टिबल फंक्शन है। ऑल्सो सपोज एफ हैज 2 इन्वर्सेस, हम मान रहे हैं 2 इन्वर्सेस हैं और आखिर में ये प्रूव करेंगे कि 2 इन्वर्सेस नहीं, ये 1 इन्वर्स होना चाहिए। तो एफ ऑफ जी वाई, देन फॉर ऑल वाई वी हैव एफ ऑफ G1 वाई इज इक्वल टू आई वाई वाई, और एफ ऑफ G2 वाई, ये भी दोनों ही इन्वर्स है तो आई वाई कर दिया। इसका मतलब एफ ऑफ G1 वाई, इन दोनों का इक्वेट करेंगे, ये बात बीच को छोड़ दीजिए, इसको इक्वेट कर रहे हैं। एफ ऑफ G1 वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ G2 वाई, यानी G1 वाई इक्वल टू G2 वाई, यानी कि G1 और G2। इसका मतलब ये हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए एफ इन्वर्टिबल है, 1 1 है ना, तो इसका मतलब ये बराबर होंगे, और क्योंकि 1 1 है इसलिए G1 G2 भी बराबर होंगे। ठीक, एक लेवल को हटाया 1 1 के लिए, 2 लेवल को हटाया 1 1 के लिए, क्योंकि ये 1 1 है। तो ये एफ हैज अ यूनिक इन्वर्स, कुछ भी आप G1 G2 Gn ले लीजिए, वो आपका G1 इक्वल टू G2 ही निकालेंगे, दे हैज टू बी सेम वैल्यू। 11वें क्वेश्चन में आते हैं, आपके पास एफ है फंक्शन फ्रॉम 1 to 3 टू ABC, गिवन F1 दिया है, F2 दिया है, F3 दिया है आपको,
फाइंड एफ इनवर्स एंड शो दैट एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स इज एफ। ठीक, तो आपको ये दिया हुआ है F1, बेसिकली मैं आपको बताऊं इस तरीके से बना के दिखाता हूं आपको, यानी 1 2 3 ABC ऐसे ऐसे रिलेशनशिप है। तो ये 1 1 तो खैर क्लियर दिख ही रहा है। तो क्या करते हैं कि F फॉग ऑफ ए निकालते हैं, फॉग ऑफ बी निकालते हैं, फॉग ऑफ सी निकालते हैं, इस तरीके से गॉफ ऑफ 1, गॉफ ऑफ 2, गॉफ ऑफ 3, ये ABC निकालते हैं, इसका हम 1 2 3 निकालते हैं। तो इसको तो आप पता है एफ ऑफ जी क्या करेंगे, जी की जगह वैल्यू डालेंगे 1, ये A का आएगा, ये B आएगा, C आएगा। इस तरीके से गॉफ ऑफ 1 निकालेंगे तो कैसे आएगा, यहाँ पर G ऑफ F1 में आप A डालेंगे और G ऑफ A इज 1, तो ABC 1 2 3। ठीक है, तो गॉफ आपका आ गया और ये फॉग भी आपका आ गया। यह देखिए ABC डाला तो ABC आया, 1 2 3 डाला तो 1 2 3 आया, X और Y आपके ABC है। तो दस द इनवर्स ऑफ फंक्शन F एग्जिस्ट विच इज F इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू G, ये F इनवर्स इक्वल टू G। तो F इनवर्स आपका ABC ये कैसे मिलेगा, F इनवर्स ऑफ A इज नाउ 1, F इनवर्स B इज नाउ 2, F इनवर्स C इक्वल टू 3। इसका F इनवर्स निकालेंगे ऑफ A, मतलब F को यहाँ लेंगे ना, अगर एक तरीके से इनवर्स समझे तो F इनवर्स ऑफ A इज 1 ना, तो वह आपका ये वैल्यूज आ गई। लेट अस नाउ फाइंड द इनवर्स ऑफ F इनवर्स। अब F इनवर्स का भी इनवर्स निकालते हैं, तो फाइंड द इनवर्स ऑफ G। आपके पास एक फंक्शन हम एक बनाते हैं H, वो हम क्या डिफाइन करेंगे 1 2 3 से ABC। तो H1A H2B H3C, तो GOH निकालिए और HOG निकालिए, ये 1 2 3 आएगा, ABC निकालिए, इसके बाद GOH और HOG क्या है IX IY, और यहाँ पर क्या हो गया आपका जिसमें X और Y ABC है। तो इनवर्स ऑफ G भी एग्जिस्ट करता है और G इनवर्स ऑफ H क्या है F इनवर्स ऑफ F, क्योंकि ये तो F इनवर्स माना था ना सर, ये दिस वाज नथिंग बट F इनवर्स वाज G, F इनवर्स ऑफ G, F इनवर्स ऑफ इनवर्स इज क्या है H, ये H आ गया और H और F तो एक ही है, तो ये F इनवर्स ऑफ F इज इक्वल टू F। ये तरीका है इसको सॉल्व करने का, थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसके बाद है लेट F इज अ फंक्शन फ्रॉम X टू Y बी ए इन्वर्टिबल फंक्शन, शो दैट इनवर्स ऑफ F इनवर्स इज F, दैट इज F इनवर्स ऑफ F इज दिस। तो इसमें भी इसी तरीके से है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि खुद ही इन्होंने इन्वर्टिबल फंक्शन दिया हुआ है। लेट F बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन, देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन G फ्रॉम Y टू X। अगर F X टू Y है तो G फंक्शन भी होगा Y टू X, सच दैट GOF इक्वल टू IX एंड फॉग इक्वल टू IY, यानी यही आइडेंटिटी आएगा। हेयर F इनवर्स इक्वल टू G और गॉफ और फॉग तो IX IY है, इसका मतलब F इनवर्स ऑफ F इज IX, F ऑफ F इनवर्स इज IY, हेंस F इनवर्स जो आपका Y टू X है इज इन्वर्टिबल एंड F इज द इनवर्स ऑफ F इनवर्स, यानी F इनवर्स ऑफ इनवर्स इज F। ठीक है, तेरे पे आते हैं। लेट R टू बी R बी इज गिवन बाय Fx इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यू 1/3। अब आप F ऑफ Fx निकालना है, यानी कि आपको करना क्या है कि इस वैल्यू में Fx ये है ना, इस वैल्यू में आपको ये वैल्यू एंटर करानी है। अगर x ये निकालना है तो क्या करेंगे, आपके पास Fx इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब ऑफ 1/3 है। F ऑफ x मतलब इसी वैल्यू में यही वैल्यू डाल देनी है, तो 3 माइनस एक्स क्यूब बाय 1/3, इस x की जगह 3 माइनस एक्स क्यूब बाय 1/3 यही चीज़ डाल देनी है F ऑफ Fx। तो ये तो कट जाएगा 3/3, ये एक्स क्यूब बचेगा, आगे भी और सॉल्व होगा ये, क्योंकि हमारे ये तीन कट जाएंगे, सीधा आपका एक्स क्यूब बचेगा, एक्स क्यूब ये भी कट जाएगा तो सीधा एक्स आएगा, तो उसका उत्तर जो है वो सी एक्स आ जाएगा। 14 पे आते हैं। अब हमारे पास एक लेट एफ इज आर माइनस ऑफ 4/3, मतलब आप सारे आर लेंगे रियल नंबर में, उससे -4/3 हटा देंगे। किस तरीके से डिफाइन हो रहा है, 4x/3x+3। द इनवर्स ऑफ एफ इज द मैप जी इक्वल टू ये वाला गिवन बाय, इनवर्स निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसमें आपके पास fx है 4x 3x/3, आप कोई y मान लीजिए, सीधा आप y इक्वल टू 4x/3x+4 कर लीजिए, यानी x को y के टर्म में निकाल दीजिए, x को y के टर्म में निकाल दीजिए जैसे यहाँ पर किया है। ठीक है, अब आप क्या करिए, g ऑफ fx निकालिए।
जी अगर आप ये मानते हैं, क्योंकि अब ये ला चुके हैं, आप जी ऑफ एफ एक्स निकालिए, यानी कि एफ एक्स को बेसिकली इसमें को जी में डाल दीजिए। तो यहाँ पर 4 वाले में जो आपने ये निकाला ना, ये वाला ये एफ एक्स तो आपको क्वेश्चन से ही मिला है, और ये वाली वैल्यू में वाई की जगह आप सीधा एफ एक्स डालिए, 4x/3x + 4, 4x/3 + 4, ये आपका एक्स निकल के आएगा। और ये एक्स ही निकल के आता है हमेशा। फॉग एक्ट निकालिए एफ ऑफ जी वाई, और जी वाई जो आप अभी आपने निकाला, ये इस वाले वैल्यू में डालिए, ये आपका वाई आएगा हमेशा, क्योंकि ये इन्वर्टिबल है। तो इसका गॉफ है आई r-4/3, यानी रियल नंबर हो गया, इसमें 4/3 नहीं होगा, और फॉग हुआ आई रेंजर। तो इसका मतलब जी इज द इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इक्वल्स जी। तो जो आपने एक्स को वाई के टर्म्स में निकाला था ना, वही आप यहाँ पर लिख दीजिए, विच इज द इनवर्स।